मूवी की शुरुआत में हम गुटिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो मुन्नी नाम की लड़की से शादी करने की जिद करता है, जो उससे 6 साल बड़ी है और जिसका रिश्ता कहीं और तय हो चुका है। गुटिया ने मुन्नी के मंगेतर के खाने में चूहे मारने की दवा मिला दी थी, इसलिए उसकी माँ उसे मार रही होती है। गुटिया कहता है कि वो अगले 7 जन्म तक मुन्नी से ही प्यार करेगा। उसकी माँ गुटिया का मुंडन करवा देती है। वहीं बगल में ही मुन्नी की शादी भी हो रही होती है, जो देखकर गुटिया गुस्से में आ जाता है। रात को गुटिया अपनी बहन को खतरनाक चितकवाड़ी ले जाता है और वहाँ काला जादू करने लगता है। गुटिया अपनी बहन को बलि देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन उसे धक्का देकर मार देती है। इसके बाद गुटिया का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसकी अस्थियों को पेड़ की जड़ों में दबा दिया जाता है। उसकी माँ पूछती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, जिस पर एक आदमी बताता है कि मुंडन के 10 दिन पूरे होने से पहले मरने पर गुटिया ब्रह्म राक्षस बन सकता है। इसके बाद अब हम कई साल बाद बिट्टू नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे छोटी छोटी चीजों से डर लगता है। बिट्टू अपनी माँ पम्मी और दादी के साथ रहता है। उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है। पम्मी एक पार्लर चलाती है और बिट्टू उसमें मदद करता है। लंच के दौरान पम्मी बिट्टू को बताती है कि उसकी बचपन की दोस्त बेला मिलने आई है। ये सुनकर बिट्टू काफी खुश हो जाता है, लेकिन जब पम्मी कहती है कि बेला के साथ उसका फिरंगी दोस्त क्यूबा भी है, तब बिट्टू नाराज हो जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बेला उसे आवाज लगाती है, जिससे बिट्टू डर जाता है और उसे अजीब से डरावने विचार आने लगते हैं। बेला बताती है कि वो अपनी जुम्बा क्लासेस खोल रही है और सभी को उद्घाटन में आने का निमंत्रण दे रही है। अगले दिन बिट्टू अपने दोस्त री को बेला के जुम्बा क्लासेस की वीडियो शूट करने के लिए पैसे देता है। उद्घाटन के दौरान क्यूबा बेला को सबके सामने प्रपोज कर देता है, जिससे बिट्टू उदास हो जाता है क्योंकि वो बेला को पसंद करता था। अगले दिन बिट्टू, पम्मी और उसकी दादी गांव जा रहे होते हैं जब बिट्टू के चाचा की बेटी रूकू की सगाई होने वाली है। रास्ते में दादी पम्मी को समझाती है कि भले ही तेरे और तेरे देवर के बीच में विवाद है, लेकिन रूकू के लिए जाना जरूरी है। पम्मी कहती है कि रूकू तो हमारी बच्ची जैसी है, लेकिन बिट्टू का जाना जरूरी है क्या? इस गांव में कुछ ऐसा जरूर होता है जिससे बिट्टू को बार बार डरावने विचार आते हैं और यही उसकी कहानी का अगला हिस्सा है। तीनों गांव पहुंचते हैं जहां रूकू उन्हें लेने आती है। घर में पम्मी और उसके देवर के बीच बातचीत नहीं होती और वे एक दूसरे को घूरते रहते हैं। बिट्टू और रुक की स्कूटी से बीच पे जाते हैं। या चितवाड़ी देखकर बिट्टू को अजीब से ख्याल आने लगते हैं। वो डरने लगता है। रुक्कू ये देखकर उसे सीधा घर ले आती है। घर पर चाचा बल्लू अपनी माँ से उस श्रापित जगह को बेचने पर लड़ रहा होता है। उसकी माँ उसे मना करती है, लेकिन बल्लू कहता है कि डील फाइनल हो गई है, पैसे मिल जाएंगे। बल्लू का मानना है कि अगर उसके भाई ने उस पेड़ को जलाने की कोशिश नहीं की होती तो उसकी मौत नहीं होती। अब जब बिट्टू को पता चलता है कि उसके पिता की मौत चितुवाड़ी के पेड़ को जलाने के दौरान हुई थी, तो वो चितुवाड़ी के उस पेड़ को देखने के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे ब्रह्म राक्षस, जिसे मुंजा कहते हैं, वो दिखाई देता है। इधर बिट्टू की दादी को पता चलता है कि बिट्टू चितुवाड़ी पहुंच गया है। दादी संदूक से छड़ी निकालकर चितुवाड़ी के पेड़ के पास जाती है और पेड़ को मारती है, जिससे मुंजा को दर्द होता है। ज्यादा मारने पर मुंजा बिट्टू को पेड़ के अंदर से निकालकर दादी को दे देता है, लेकिन मरने से पहले मुंजा ने बिट्टू की पीठ पर हाथ का निशान छोड़ दिया था। बिट्टू और उसकी दादी बीच से लौट रहे होते हैं जब बिट्टू अपनी दादी से पूछता है कि उन्होंने उसके पापा की मौत के बारे में क्यों नहीं बताया था। दादी बताती है कि ये सब उनकी गलती थी, क्योंकि उन्होंने ही उसे पेड़ को जलाने के लिए भेजा था। दादी बताती है कि मुंजा उसका भाई था। बिट्टू पूछता है कि अगर मुंजा वापस आ गया तो? दादी कहती है कि वापस नहीं आ सकता, क्योंकि उसे पेड़ से बांध कर रखा गया है। तभी हम देखते हैं कि बिट्टू की पीठ पर वही हाथ का निशान चमक रहा है और मुंजा दादी के सिर के ऊपर आ जाता है, जिससे वो दादी की गर्दन तोड़कर उन्हें मार देता है। यह देखकर बिट्टू बेहोश हो जाता है। अगले दिन दादी का अंतिम संस्कार हो रहा होता है जब बल्लू कहता है कि यह परिवार पहले ही मेरे भाई को खा गया और अब मेरी माँ को भी। ये सुनकर पम्मी काफी गुस्सा हो जाती है और बिट्टू को लेकर वापस घर चली जाती है। मुंजा बिट्टू के साथ उसके घर पर भी आ जाता है और केवल रात को ही अपना खेल दिखाता है। सूरज ढलते ही वह बिट्टू को मारने लगता है, जिससे बिट्टू बहुत गुमसुम और डरा हुआ हो जाता है। मम्मी को लगता है कि बिट्टू ड्रग्स लेने लगा है। मुंजा बिट्टू को धमकी देता है कि वो मुन्नी को ढूंढे, वरना वो उसकी माँ को मार देगा। बिट्टू सोचता है कि यह मुन्नी कौन है, उसे कहाँ ढूंढे। अपनी माँ को बचाने के लिए वो मुन्नी को ढूंढने लगता है। इसी टेंशन में उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे आ जाते हैं। एक दिन हैरी बिट्टू से मिलने आता है और कहता है कि मम्मी आंटी ने बताया कि तो अपनी दादी के जाने के बाद ड्रग्स लेने लगा है। तो बिट्टू हैरी को सारी बात बताता है। अब रात के समय बिट्टू और हैरी एक साथ बैठे थे, तभी मुंजा वापस आ गया और वो बिट्टू को डराने लगा। हैरी मुंजा को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि मुंजा को केवल उसके वंशज ही देख सकते थे, लेकिन हैरी उसकी आवाज सुन सकता था। दोनों डर के मारे कांप रहे थे। बिट्टू ने सोचा कि मुन्नी जरूर उसके गांव से होगी और ये सोचकर उसने तुरंत रूकू को फोन किया। रूकू ने गांव वालों से पूछकर बिट्टू को मुन्नी की तस्वीर भेजी। हैरी ने तस्वीर देखी और कहा, अरे ये तो बेला की दादी है और अभी भी जिंदा है और यही है। ये सुनकर मुंजा ने उन्हें तुरंत वहाँ पर जाने के लिए कहा। डरते हुए दोनों बेला के घर पहुंचे। वहाँ बेला की दादी काफी बूढ़ी थी और बिट्टू उनसे बात नहीं कर पाया। बिट्टू और हैरी वहाँ से जाने लगे, तभी उन्हें बेला दिखाई दी।
बेला तुरंत बिट्टू को गले लगाकर कहती है, सॉरी मैं उस समय तुम्हारे साथ नहीं थी जब तुम्हारी दादी चली गई थी और तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद बिट्टू और हैरी वापस घर आ गए। यहाँ मुंजा उन्हें फिर से डराने लगा। हैरी ने कहा, सर हमें बताइए कि आपकी शादी कहाँ करानी है, मैं आपकी शादी करवाऊंगा, और आप ये भी बताइए कि मुन्नी को कहाँ लाना है। मुंजा ने कहा, अब मुझे मुन्नी नहीं, अब मुझे बेला चाहिए, वो भी चित्तुपाड़ी में, वहाँ मैं काला जादू करके उसकी बलि दूंगा। इस सुनकर दोनों के होश उड़ गए कि अब बेला की जान को खतरा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हैरी बिट्टू को एक आदमी के पास ले गया जो भूत प्रेत वाली चीजों से छुटकारा दिलवाता था। उसका नाम एल्विस था। वहाँ जाकर बिट्टू और हैरी एल्विस को सारी बात बताते हैं, लेकिन बिट्टू को यकीन नहीं हो रहा था कि एल्विस कुछ कर पाएगा। तभी एल्विस बिट्टू की पीठ पर निशान देखता है और पहचान लेता है कि ये मुंजा का काम है। मुंजा का नाम सुनते ही बिट्टू और हैरी रुक जाते हैं। एल्विस उन्हें बताता है कि मुंजा कैसे बनते हैं और इन्हें कैसे खत्म किया जा सकता है। बताता है कि मुंजा रोमियो टाइप के होते हैं और बेला से शादी करने के लिए उसे पेड़ के पास बुलाएगा। मुंजा को खत्म करने के लिए उसे बकरी के अंदर आना पड़ेगा। जैसे ही वो बकरी के अंदर आएगा, हमें तुरंत बकरी को मारना होगा और बकरी के मरते ही मुंजा भी मर जाएगा। प्लान के तहत बिट्टू और हैरी सबसे पहले बेला के पास जाते हैं ताकि वे उससे चितुकवाड़ी लेकर जा सकें। वे बेला से झूठ बोलते हैं कि हैरी को एक शूट करना है, जिसके लिए तुम्हें बिट्टू के गांव चलना पड़ेगा। सब गांव पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद बिट्टू और बेला बीच पर बैठते हैं। बेला बताती है कि उसने क्यूबा से ब्रेकअप करने का फैसला किया है क्योंकि क्यूबा उसे लंदन शिफ्ट होने के लिए कह रहा है, लेकिन बेला यहीं रहकर जुम्बा क्लासेस चलाना चाहती थी। तभी क्यूबा वहां आकर बेला से माफी मांगकर पैचअप कर लेता है, जो देखकर बिट्टू फिर से उदास हो जाता है। अब सूरज ढल चुका होता है और मुंजा की एंट्री हो चुकी थी। मुंजा बेला और क्यूबा को साथ में देखकर गुस्से में क्यूबा को घसीटते हुए जंगल में ले जाता है। थोड़ी देर बाद क्यूबा को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर बताते हैं किसी जंगली जानवर ने क्यूबा के दोनों गुलाब जामुन खा लिए हैं, जो सुनकर बेला काफी उदास हो जाती है। अब रात के समय बिट्टू और हैरी मिलकर मुंजा को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बेला से उसकी शादी अभी नहीं हो सकती है, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। तभी रुको वहाँ आ जाती है और चौंकाने वाली बात ये होती है कि वो भी मुंजा को देख सकती थी क्योंकि वो भी उसी परिवार से थी। ये जानकर बिट्टू रुको को सारी बात बताता है कि मुंजा बेला से शादी करना चाहता है और हमें जल्द से जल्द इससे निपटना होगा। रात के अंधेरे में बिट्टू चालाकी से बेला को नारियल पानी की जगह देसी दारू पिलाता है, जिससे वो नशे में धुत हो जाती है। अब ये चारों बिट्टू, हैरी, रुको और नशे में धुत बेला सारे सामान के साथ चितुकवाड़ी पहुंच जाते हैं। एल्विस भी फोन पर उन्हें निर्देशित कर रहा होता है कि पहले आग जलाओ, फिर बिट्टू के खून से बकरी पर चीट का निशान बनाओ। जैसे ही ये निशान बन जाएगा, मुंजा बकरी के अंदर आ जाएगा और तभी बकरी को मारना होगा। ध्यान रहे ये निशान बकरी से किसी और पर नहीं लगना चाहिए, वरना मुंजा उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। सारी तैयारी पूरी हो चुकी होती है। बिट्टू बकरी के सिर पर खून से जिट का निशान बनाता है, लेकिन बेला नशे में होने के कारण बकरी के साथ खेलने लगती है। इसी दौरान मुंजा बकरी में एंटर हो जाता है। बिट्टू बकरी को मारने वाला था कि अचानक वो देखता है कि बेला ने भी अपने सर पर जिट का निशान बना लिया था, जो देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है। वो अभी बकरी को मार पाता कि उससे पहले ही मुंजा की आत्मा बकरी से निकलकर बेला के अंदर घुस जाती है। मुंजा बेला के शरीर का उपयोग करके इन तीनों के पीछे पड़ जाता है। बिट्टू, हैरी और रुकू किसी तरह से बकरी को उठाकर भागते हुए सीधा घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे तुरंत एल्विस को फोन करके सारी स्थिति बताते हैं। एल्विस कहता है कि चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ और बकरी को अपने पास ही रखना, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तभी बल्लू और एक आदमी वहां पहुंचते हैं और बकरी छीनने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि इन तीनों ने बकरी चुरा ली है। ये तीनों हाथ जोड़कर बल्लू से विनती करते हैं, लेकिन बल्लू उसकी एक भी नहीं सुनता। बल्लू और उसका साथी बकरी को लेकर चले जाते हैं और अब इन तीनों की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि बकरी के अंदर ही बेला की आत्मा थी। अब मुंजा के प्रकोप और बकरी की अहमियत को समझते हुए बिट्टू, हैरी और रुकू को न केवल मुंजा से निपटना है, बल्कि बल्लू से बकरी वापस भी लेनी है। ये सभी मिलकर एक नई योजना बनाते हैं, जिसमें उन्हें न केवल मुंजा को रोकना है, बल्कि अपने परिवार की रक्षा भी करनी है। बिट्टू जब घर पहुंचता है तो अपनी माँ पम्मी को सारी घटना विस्तार से बताता है। अपनी माँ से कहता है कि मैं सबसे बड़ा लूजर हूँ, पहले मेरी वजह से दादी की मौत हुई, अब ये बेला को भी मार डालेगा। पम्मी उसे हिम्मत देती है, तुम लूजर नहीं हो, तुम सब कुछ सही कर सकते हो। लेकिन तभी मुंजा, जो अभी भी बेला के शरीर में था, कमरे में आ धमकता है। सभी डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वहां पर एल्विस भी आ जाता है। वो बेला पर कुछ पाउडर फेंकता है, जिससे बेला थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। एल्विस उसके चारों तरफ एक सर्कल बना देता है ताकि बेला बाहर ना निकल सके। अब सब लोग बकरी को ढूंढने लगते हैं। बिट्टू अपने चाचा बल्लू के पास जाता है, जो उसे बताता है कि हमने तो बकरी को मारकर खा लिया। लेकिन दूसरी तरफ हैरी जंगल में बकरी को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। बेला रुक्कू को बेवकूफ बनाकर सर्कल से बाहर निकल जाती है और वो सब पर हमला करने लगती है। एल्विस बल्लू से कहता है, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है, अगर तू बकरी को न खाता तो मैं अब तक मुंजा को बकरी में ट्रांसफर करके उसे मार चुका होता।
ये कहकर वो बल्लू को पेड़ से बांध देता है और फिर उसके खून से जेट का निशान बनाता है, जिससे मुंजा बल्लू के शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। उसी समय हैरी बकरी लेकर आता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। अब क्योंकि मुंजा की आत्मा बल्लू के अंदर थी, इसलिए बल्लू बेकाबू होकर सब पर हमला करता है और वो बेला को चित्तकुवाड़ी ले जाता है। और फिर जब बिट्टू को होश आता है तो अपनी दादी को इमेजिन करता है, जो उससे कहती है जितना तुम मुंजा से डरोगे वो तुम्हें उतना ही डराएगा। बिट्टू हिम्मत जुटाता है और उस छड़ी को लेकर बल्लू के पास जाता है, जिससे मुंजा डरता था। बिट्टू उस छड़ी से बल्लू पर चीर वाला निशान बना देता है, जिससे बल्लू अचानक गायब हो जाता है और फिर एकदम से बिट्टू पर हमला कर देता है। बिट्टू अधमरा होकर गिर जाता है और बल्लू उसे गर्दन से पकड़कर पेड़ पर लटका देता है। बिट्टू अपने खून से पेड़ पर चिट का निशान बनाता है, जिससे मुंजा बल्लू के शरीर से पेड़ में ट्रांसफर हो जाता है। बल्लू होश में आकर वहां से भाग जाता है। बिट्टू और बेला को लगता है कि ये मुंजा से सेफ है, क्योंकि मुंजा पेड़ में चला गया। लेकिन तभी मुंजा की जड़ें फैलने लगती हैं और वे दोनों को मारने लगती है। बेला पेट्रोल की कैन देखती है और पेड़ पर फेंक देती है। बिट्टू एक मशाल जलाकर पेड़ पर फेंकता है, जिससे पेड़ जलने लगता है और इस तरह से मुंजा का अंत हो जाता है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद बिट्टू बेला से कहता है कि सुना है तुम यूएस जा रही हो। बेला कहती है हाँ, अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, लेकिन जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। बिट्टू उसे प्रपोज करता है। इस पर बेला कहती है कि मुझे इसके बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए। बिट्टू कहता है कि ठीक है, तुम आराम से सोचना, मैं मुंजा की तरह तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। बिट्टू की लाइफ वापस पटरी पर आ जाती है। अपने दोस्तों के साथ चिल करता है और ढंग से काम करने लगता है। लेकिन एक दिन उसे फिर से मुंजा की आवाजें सुनाई देने लगती है, क्योंकि दूसरी तरफ कुछ लोग चले हुए पेड़ को काट रहे होते हैं, जिसकी वजह से मुंजा दोबारा जाग जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।